Hello students, very good morning. Welcome to my channel PrepAG Chemistry. In this video session we are going to discuss EMF of the cell potential, electrode potential. तो आइए शुरू करते हैं। देखिए गैल्वेनिक सेल से जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कस किया था, स्पेशल केस ऑफ द गैल्वेनिक सेल दैट इज डैनियल सेल वेयर द इलेक्ट्रोड्स आर कन्फाइंड जिंक एंड कॉपर। ओके, यहां पे हम लोग जनरलाइज देखते हैं। तो देखो गैल्वेनिक सेल में एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस रेडॉक्स रिएक्शन से जो प्रोड्यूस्ड एनर्जी होता है वहां हम लोग क्या करते हैं, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह से ऐसे सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ओके, दैट मीन्स एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्पॉन्टेनियस एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन से, उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो सेशन देखा है तो आपको याद होगा कि वहां पे दो कंपार्टमेंट थे, एक एनोड था दूसरा कैथोड था। एनोड में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, कैथोड में क्या हो रहा था, रिडक्शन। और यहाँ से जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन थे वो एक्सटर्नल सर्किट से क्या कर रहे थे, फ्लो कर रहे थे। इंटरनली दोनों हाफ सेल जो थे वो कनेक्टेड थे सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हम लोगों ने देखा था कि ये क्या करता है, सेल के नेट न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। लोग न्यूट्रल सॉल्ट लेते हैं जो क्या करता है, दोनों ही कंपार्टमेंट में जो इवॉल्व कैटायंस और एनायंस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। ओके, चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म है सेल पोटेंशियल। ओके, तो ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग किसी भी सेल की जो इफिशियंसी है वो एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं इनके इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग टेंडेंसी से। यानी कि एनोड जो है कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कैथोड जो है कितनी आसानी से गेन कर रहा है। ठीक है, और इस इफिशियंसी का जो मेजर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल, या फिर बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दी टू इलेक्ट्रोड्स। यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में। तो इसी को हम लोग सेल पोटेंशियल, सेल ईएमएफ, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दी सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ईएमएफ, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली ये एक तरह का फोर्स होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में वन सेल से दूसरे सेल में, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो देखो क्या कहता है, द ईएमएफ इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल अक्रॉस द एनोड एंड कैथोड ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यानी कि ये क्या है, तो ये एक्चुअली एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्रिएट हो रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स के अलॉन्ग, और इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एनोड से कैथोड। ठीक है, और जब एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो फिर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था एनोड से कैथोड और करंट फ्लो कर रहा था कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, चलिए अब आप इनको नोट कीजिए तो हम लोग नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने का मतलब है कि ये पोटेंशियल है किसका, तो इलेक्ट्रोड्स का। यानी कि इलेक्ट्रोड्स जो है इनकी टेंडेंसी है कि ऑक्सीडाइज हो जाए या फिर रिड्यूस हो जाए। यानी कि इलेक्ट्रोड्स जो एनोड कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोड यूज होता है जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं, तो वहां पे जो मेटेलिक रॉड है उसको टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की। ठीक वैसे ही कैथोड कंपार्टमेंट में जो रिडक्शन हाफ सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोड है उसको टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो इस तरह से ये डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को। दैट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड आइदर टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज टू गेट ऑक्सीडाइज और गेट रिड्यूस्ड। तो एक की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की या फिर दूसरे की टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की। तो यहीं से टर्म आता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हम लोग दो तरह से कैटेगराइज करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को।
एक को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे को बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहने का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दैट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसको जितनी आसानी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। ठीक, ऐसे ही आता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, ये टेंडेंसी होता है किसी इलेक्ट्रोड का कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के मिले। पहला हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा हमारा क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इनके बिहार पे हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म मेजर करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ। देखो स्टैंडर्ड कहने का मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्पेसिफिक बना रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी हम लोग जो कंपार्टमेंट ले रहे हैं एनोड और कैथोड, इसमें जो सॉल्यूशन ले रहे हैं जो कंडक्टिंग है। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन किया जाता है अ कंपाउंड और सॉल्ट सॉल्यूशन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। यानी कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन वो कंडक्टिंग होता है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो जैसे हम लोगों ने जिंक सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट लिया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, KCl लिया, तो ये सब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में आयंस में डिसोसिएट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इन सब मटेरियल्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मेजर करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मेजर करते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम लोग इन सब वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, किसको किसको, तो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर। अगर गैसेस हमारा इलेक्ट्रोड है तो उस केस में हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो अगर ये तीनों के तीनों कांस्टेंट हैं तो इस केस में हमारा सेल जो है उसका ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इनके वैल्यू को चेंज करेंगे तो सेल का ईएमएफ भी क्या होगा, वो भी नेसेसरीली चेंज होगा, उसमें भी चेंज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन किया गया है स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन मेजर करते हैं और स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं कि हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अगर ये 1 मोलर है, 1 मोल पर लीटर, प्रेशर जो है ये अगर 1 atm है, यहां ध्यान देना है, प्रेशर इज व्हाट, 1 atm, और साथ साथ टेम्परेचर जो है वो आपको 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर या 298 केल्विन होना चाहिए। तो अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो उस टाइम जो मेजर्ड ईएमएफ होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ। यानी कि इन कंडीशंस पे जो मेजर्ड ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होंगे, तो ईएमएफ को हम लोग बोलेंगे क्या, स्टैंडर्ड ईएमएफ, और इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ध्यान देना है, दी EMF measured at a standard condition, that is when the concentration of the electrolyte is 1 molar, temperature is 25 degrees Celsius, pressure is 1 atm. At that condition, the value of EMF measured is what, standard EMF. ठीक है, इसी तरह से डिफाइन किया गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को कि जब हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे तो वहां पे कंडीशन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 मोलर होगा, टेम्परेचर जो है 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रेशर 1 atm होगा। तब उस तरह के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। अब ये चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो या फिर क्या हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो। ठीक है, चलो अब इसको नोट करो, तो फिर हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया स्टैंडर्ड ईएमएफ के बारे में। स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या है, जब सेम ईएमएफ को स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया जाता है। यानी कि यहां पे हमारा क्या हो गया,
1 atmospheric pressure, 25 degree Celsius temperature and the concentration of the electrolyte is 1 molar, तब हमारा जो EMF होगा वो स्टैंडर्ड EMF होता है। इसको डिनोट किया जाता है E नॉट ऑफ दी सेल के फॉर्म में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं, यानी कि टेम्परेचर फिर से वही 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, तो हम लोग जब मेजर करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ठीक है, अब आता है ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल के ईएमएफ को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है एनोड का, उसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड को। यानी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड और कैथोड का दोनों सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है। अगर सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को फाइंड करते हैं और इससे हमें सेल ईएमएफ मिलता है। ठीक है, अब सेम कंडीशन है फॉर द स्टैंडर्ड, हम लोग मेजर करते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पे कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें से माइनस कर रहे हैं एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को। ये एक नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड हमारा एक ही है तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। बट विथ अपोजिट साइन, लेकिन इनका साइन क्या होता है, वो अपोजिट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की जो वैल्यू है वो किसी एक गिवन पर्टिकुलर किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए हमेशा सेम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, लेकिन इनका साइन अपोजिट होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है हमेशा कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है लेकिन वो अपोजिट होते हैं। और इसीलिए हम लोग को देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड लिए हैं और जब रिडक्शन पोटेंशियल लिए हैं तो देखो निगेटिव हो गया है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड लिए हैं, ये निगेटिव है, ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है। तो ये एक बेसिक टर्म है, इसको ध्यान रखना है कि इनका वैल्यू इक्वल होता है लेकिन साइन अपोजिट होता है फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोड। यानी अगर हम लोग जिंक की बात करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अगर हम लोग कॉपर की बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो अब इसको नोट करो तो फिर हम लोग अगला टर्म डिस्कस करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हम लोग पहला देखते हैं मेटल आयन मेटल इलेक्ट्रोड। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोगों ने एक मेटेलिक रॉड एम को रखा है, यह हमारा मेटेलिक रॉड है एम, और इसी का सॉल्ट सॉल्यूशन जो है इसमें क्या है अवेलेबल है, यानी कि ये मेटेलिक रॉड जो है इस मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन में डिजोल्व है। तो यहाँ हम लोग एक्चुअली क्या देख रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो इसमें मेटेलिक आयन डिजोल्व है किसमें, तो इसमें मेटेलिक रॉड डिजोल्व है मेटेलिक सॉल्यूशन में। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। देखो इसमें हमारा पहला टाइप है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या किया गया है, एक मेटल को इसके आयन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया गया है, डिजोल्व किया गया है। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग इसको दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लिखते हैं हम लोग M इंटू Mn, M/M+N, यानी कि ये मेटल है, ये मेटल अपने एलिमेंटल स्टेट में है, अब ये ऑक्सीडाइज होकर के आयन में चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो ऑब्लिक है ये एक्चुअली फेज बाउंड्री है, ये बता रहा है कि पहले ये क्या था
सॉलिड स्टेट में था, अब ये सॉल्यूशन में अवेलेबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है कि जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। यानी कि एक बार हम लोग इसको एनोड में फॉर्म में यूज कर सकते हैं, दूसरे कैथोड में हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ एक बेसिक चीज ध्यान देना है, एक सिंगल मेटल इलेक्ट्रोड के फॉर्म में वो एनोड या कैथोड यानी रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ किसी में भी यूज हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उसके साथ हम लोग किस दूसरे मेटल को यूज कर रहे हैं। जैसे याद करो कॉपर को जब हम लोगों ने जिंक के साथ यूज किया था तो जिंक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का काम कर रहा था, एनोड के फॉर्म में यूज हो रहा था, और कॉपर जो है कैथोड के फॉर्म में यूज कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को सिल्वर के साथ यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड के फॉर्मेशन में कपलिंग के लिए, तो वहां पे क्या होता है, कॉपर जो है वो एनोड का काम करता है और सिल्वर जो है वो कैथोड का काम करता है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है उनके रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज पे। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा देर बाद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये N और ये Mn, यानी कि यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन के लिए। यानी कि जब ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड के फॉर्म में ये यूज होता है। ठीक है, जब ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड के फॉर्म में यूज होता है तब ये रिप्रेजेंट होता है ऐसे। लेकिन जब ये ऐसे रिप्रेजेंटेड होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज हो रहा है, यानी कि अब ये आपको कैथोड के फॉर्म में यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखो केस 1 यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे M+N रिटेन है। इसका मतलब हुआ कि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये एनोड को रिप्रेजेंट करेगा, और तब हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे और इस तरह से देखेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अगर इसका पोटेंशियल यूज करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे EMN+। और जब हम लोग इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक है, ई स्टैंडर्ड M/MN+। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक वैसे ही जब हम लोग इसको उलट देते हैं तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दे रहे हैं कि ये एक बार सोल्यूशन में अवेलेबल है और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन हाफ को, यानी कि ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये रिडक्शन हाफ सेल को बता रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका जो पोटेंशियल होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखो ये Mn+ जो है ये क्या कर रहा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके फिर से सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और देखो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं जब स्टैंडर्ड कंडीशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, E0Mn+/M। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है एक सॉलिड इलेक्ट्रोड का जिसमें मेटल मेटल आयन यूज किया जा रहा है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो फिर हम लोग एक गैस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं, गैस इलेक्ट्रोड के बारे में सीखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं गैस इलेक्ट्रोड। यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। एक्चुअली यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हाइड्रोजन गैस को यूज करके इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन किया। देखो इसमें होता क्या है, हम लोग एक प्लेटिनम का रॉड लेते हैं, उसके बाद एक क्लोज कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में क्या करते हैं, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस का सप्लाई देते हैं। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। ये जो प्लेटिनम है यहाँ पे इसके ऊपर एक फाइनली डिवाइड प्लेटिनम का कोटिंग किया जाता है जो एडजॉर्प्शन का काम करता है। जो हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं वो सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन आपको हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से एक गैस इलेक्ट्रोड, स्पेशली दी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन होता है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस का सप्लाई दे रहे हैं और फिर हम लोग उसमें क्या रख रहे हैं, हाइड्रोजन का सॉल्यूशन रख रहे हैं। कंडक्टिंग वायर के फॉर्म में हम लोग, कंडक्टिंग रॉड के फॉर्म में हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, प्लेटिनम रॉड ले रहे हैं और प्लेटिनम रॉड का जो लोअर बॉटम है उस पर क्या हो रहा है, प्लेटिनम के फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स की कोटिंग की गई है जो एडजॉर्प्शन का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये गैस को अपने साथ मिक्सअप करके, अपने साथ जोड़ करके, बाइंड करके रखता है। ठीक है,
सारे कंडीशंस वही है। अगर हमारे पास केस इस तरह का हो, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और फिर हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन आयन में, फिर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन आयन में, ठीक है। तो यहाँ से जो पोटेंशियल मिलेगा उसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन में जब हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं हाइड्रोजन आयन का, तब हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। और इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक वैसे ही रिडक्शन हाफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं, यहाँ पे H+ से रिड्यूस होकर के इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ प्लेटिनम जो है हम लोग बार बार दिखा रहे हैं, यहाँ पे तुम दोनों जगह देखोगे तो प्लेटिनम जो है ये बार बार दिखा जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि गैस को किसी सरफेस पे अटैच करने के लिए, गैस को किसी सरफेस के ऊपर अटैच करने के लिए हमें एक मटेरियल चाहिए, एक मीडियम चाहिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जनरली मेटल्स या फिर कुछ और सॉलिड जैसे चारकोल, उनको क्या करते हैं फाइनली डिवाइडेड यानी पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे क्या हो जाए उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाए। तो ये गैस को अपने साथ क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडजॉर्प्शन। तो यहाँ एडजॉर्प्शन के लिए हम लोगों ने क्या किया है, प्लैटिनम का यूज किया है। यहाँ पे ध्यान दो कि पीछे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड्स को, वो इलेक्ट्रोड्स खुद इन्वॉल्व हो रहे थे, रिएक्शन में खुद जा रहे थे, यानी कि जिंक मेटल जो था वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये मेटल का जो मेटेलिक रॉड है ये खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो प्लैटिनम यूज कर रहे हैं तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है ये क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केस 2 में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं और क्या करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये हो जाता है एक टिपिकल गैस इलेक्ट्रोड, ठीक है। चलो इसको नोट करो। तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अब कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलो पहले इसको नोट करो, फिर बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक्चुअली इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो सिंगली मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यानी कि आप किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हाफ वैल्यू या फिर किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू सिंगली सेपरेटली हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन अकेला नहीं हो सकता है, सेपरेटली नहीं हो सकता है। ये जब भी होंगे तो ये एक साथ होंगे, टुगेदर होंगे, ठीक है। तो अब कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोड है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है, अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है, तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो हमारे पास क्या चाहिए, मेजर करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए। तो मैं मान ले रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं कि ये हमारा रेफरेंस है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। तो अब इसके साथ कंडीशन क्या होगा कि अब ये जब हम लोग यूज करेंगे एज ए एनोड, तो ये कैथोड यूज होगा, अगर ये कैथोड होगा तो ये एनोड होगा। तो अब यहीं पे इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान देना है, बेसिकली इट इज impossible to measure electrode potential of a single electrode because the oxidation or
reduction reaction cannot occur separately, यानी कि दोनों में से कोई भी एक सेपरेट नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो क्या होगा, साथ साथ होगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या चाहिए, हमें एक रेफरेंस चाहिए। सो टू मेजर either electrode, whether oxidation potential or reduction potential of an electrode or reference electrode is रिक्वायर्ड, यानी कि इसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए। अब देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए क्या यूज किया जाता है, तो जब भी हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं तो उसके लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस electrode is used as reference electrode तो इसको क्या किया गया है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज किया जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। तो इस तरह से यह क्या जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और देखो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, या रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन दोनों वैल्यू को कंसीडर किया गया है कि ये क्या है, 0 है। अब इसके साथ आपको क्या करना है, किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड को यूज करना है और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे हैं, जिंक को यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिंक यूज होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर क्या आता है, अब आता है हाइड्रोजन आयन, फिर यहाँ पे H2 गैस और इसके साथ हम लोग यूज करते हैं प्लैटिनम। अब देखो यहाँ सब स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन, इसका भी 1 मोलर कंसंट्रेशन, इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे ही हम लोग इसका पोटेंशियल देखेंगे तो अब क्या हो गया, 0। तो जो हमारा नेट आएगा, जो हम लोगों ने सीखा था नेट ईएमएफ ऑफ दिस सेल, और वो क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो अब यहां कंडीशन क्या हो गया कि हम लोग जिंक को यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये क्या हो रहा है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज हो रहा है, ये एज कैथोड यूज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, एज एनोड यूज हो रहा है। तो इस तरह से अब हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ये वैल्यू हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अब क्या हो गया, हम लोग आसानी से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए आसानी से फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूला से, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। तो इसका वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ जिंक को लिया। जिंक को, अब यहां कंडीशन है कि जिंक को हम लोगों ने एनोड ही क्यों लिया, कैथोड क्यों नहीं लिया। तो एक्चुअली क्या है, ये सारा खेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का ही है। एक्चुअली क्या है, जब हम लोग इन दोनों को कपल करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, तो अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ जिंक इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं, और जिंक इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग एज ए कैथोड यूज कर लें, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 से कम आएगी, यानी कि निगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा।
तो फिर क्या करना होगा, फिर हमें जिंक को एज एनोड इलेक्ट्रोड यूज करना होगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या करना होगा, एज कैथोड यूज करना होगा। ठीक है, तो यहां से जब हम लोग मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है जिंक मेटल के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, उसका जो वैल्यू आता है वो आता है 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। अब याद करो कि जब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में दोनों इक्वल होते हैं लेकिन साइन चेंज होता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, जिंक के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी इक्वल होगा लेकिन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये -0.76 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव में आ गया, -0.76 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू है इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, -0.76 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू है, अब देखो यहां से हम लोग आसानी से कंपेयर कर ले रहे हैं कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, यानी कि जिंक की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की एज कंपेयर टू हाइड्रोजन क्या है, कम है। यानी कि ये जब भी होगा तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में एनोड यूज होगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। और इस तरह से हम लोग जब भी जिंक और हाइड्रोजन को एक साथ यूज करेंगे एज इलेक्ट्रोड्स तो जिंक हमारा क्या होगा, हमेशा एज एनोड यूज होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, वो एज कैथोड यूज होगा। अब थोड़ा सा कपल करो इसके साथ, तो कॉपर इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, तो जब हम लोग इन दोनों को कपल करते हैं, इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं, तो यहां पे अब हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ये यूज होता है एज एनोड, एज तो हाइड्रोजन जो है यहां पे एज एनोड यूज होता है और कॉपर जो है ये यहां पे एज कैथोड यूज होता है। ठीक है, तो जब हम लोग मेजर करते हैं तो कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, यहां से जब हम लोग मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है और वो आता है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो गया कि कॉपर जो है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसके पास टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। और इसलिए ये क्या होगा, एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन यूज होगा और इस तरह से कॉपर का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रोड जो है, अब जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, यानी कि एज एनोड और कैथोड दो कैटेगरीज में बट रहा है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब यहाँ पे कंफाइन कीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हाई है तो वो एनोड यूज होगा, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अगर लो है तब वो एनोड यूज होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगा तो कैथोड यूज होगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हाइड्रोजन के वैल्यू से लो होगा तो फिर क्या होगा, वो एज कैथोड यूज होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है और इसी के बेसिस पे, इसी के बिहाफ पे क्या किया गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डेवलप किया गया। इन तरह के जो गैल्वेनिक सेल है उनको जनरेट किया गया और क्या किया गया, सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो फाइंड किया गया, कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, तो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड कंसिडर किया और इसके साथ क्या किया, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं। जैसे पहला इलेक्ट्रोड हम लोगों ने लिया जिंक, ठीक है, तो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन भी यूज कर सकते हैं और रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं। बस यही हम लोग कॉपर के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन यूज कर सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे जो वैल्यूज आते हैं इन केस ऑफ जिंक, तो ये वैल्यू आया था हमारा
0.76 वोल्ट, और इसके लिए हम लोगों ने ये वैल्यू निगेटिव रखा था 0.76 वोल्ट। ठीक जी, कॉपर के लिए जब हम लोग हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके मेजर करते हैं तो ये वैल्यू जो आता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आता है, वो आता है पॉजिटिव 0.3 वोल्ट और ये निगेटिव 0.34 वोल्ट। तो देखो इसके लिए साइन कन्वेंशन का रूल बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ये निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन का रूल देखते हैं। साइन कन्वेंशन रूल, देखो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हम लोगों को सबसे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड लेना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड हो गया, तो इसके साथ ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके साथ आप जो भी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो आपको उसको देखना है। अगर आपने एक दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो एज एनोड यूज किया, एनोड, तो देखो इस केस में क्या होगा, जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ले रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तो वो हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। किसके रेफरेंस में, हाइड्रोजन के रेफरेंस में। अगर इलेक्ट्रोड एनोड है तो फिर क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होगा और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निगेटिव होगा। अगर हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड यूज हो रहा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, यहां ध्यान दीजिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ये हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो क्या करते हैं, हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ दूसरे एलिमेंट्स का कपलिंग करेंगे या फिर किसी दो इलेक्ट्रोड को देखेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि आपने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लिया जो हाइड्रोजन नहीं है और वहां पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वहां पे कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, टू इलेक्ट्रोड्स हैं, टू इलेक्ट्रोड्स हैं X एंड Y। अब देखो अगर दोनों के लिए सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है X और Y के लिए गिवन है, तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अगर मान लीजिए X का ज्यादा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू Y से, तो इस केस में ये क्या होगा, Y जो है एज एनोड यूज होगा और X जो है एज कैथोड यूज होगा। ठीक है, सेम कंडीशन में अगर क्या हो जाए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ rather स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ X इज लेस देन द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ Y, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एज एनोड यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे हम लोग एज कैथोड यूज करेंगे। ठीक, तो हम लोग हाइड्रोजन के साथ कपल कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज के लिए। ठीक है, जो रेफरेंस हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन कन्वेंशन करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो एनोड यूज होगा, अगर ये निगेटिव है तो फिर एनोड यूज होगा। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव है तो एज क्या होगा, एनोड यूज होगा। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव और हायर है तो फिर क्या होगा, वो एज कैथोड यूज होगा। अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू की वैल्यू निगेटिव है और वो क्या है, स्मॉलर है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो फिर वो क्या होगा, कैथोड यूज होगा। ये जो है आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, अब आप इसको नोट करिए। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। देखिए अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करते रहे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आईपीएससी ने अपना रिकमेंडेशन दिया कि आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को ही हमेशा मेजरमेंट में फोकस करना है और उसी के बेसिस पे क्या करना है, सेल के ईएमएफ एक्सेट्रा को कैलकुलेट करना है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एज रेफरेंस
ऑलवेज टेक व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ये हम लोग कंसिडर करेंगे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा रेफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी मेटल के लिए, कोई भी मेटल है, अगर उसके लिए क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो अगर निगेटिव है तो वो एज एनोड यूज होगा, और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है, हाइड्रोजन से 0 से हायर वैल्यू रखता है, तो ये हमेशा क्या होगा, एज कैथोड यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आता है सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल नोटेशन, सेल नोटेशन कि हम लोग किसी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, इधर दिखाना है ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, फिर एक सॉल्ट ब्रिज शो करना है, और इधर दिखाना है रिडक्शन, हाफ रिएक्शन। तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर आप रिप्रेजेंट करेंगे एनोड को, और इधर आप रिप्रेजेंट करेंगे कैथोड को। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारे पास है कॉपर एंड सिल्वर, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो हमारे पास कॉपर आता है। तो कॉपर देखो, कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है कॉपर मेटल का एज कंपेयर टू सिल्वर वैल्यू लोअर। जब इसकी वैल्यू लो है, इसकी हाई है, तो अब क्या होगा, ये यूज होगा एज एनोड और ये यूज होगा एज कैथोड। तो अब हम लोगों को सेल को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाना है ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, कॉपर का, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन दिखाइए, क्योंकि ये एनोड के फॉर्म में यूज हो रहा है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, अगर कंसंट्रेशन गिवन है, डिफरेंट है, तो यहाँ दिखा दीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर है। अब ये लाइन खींचिए, ये क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या कीजिए, आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन शो करिए, तो यहाँ पे कॉपर जो है ये सिल्वर के साथ कपल्ड है, तो सिल्वर को शो कीजिए, सिल्वर आयन ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा, इसका कुछ अपना कंसंट्रेशन होगा, मान लीजिए C2 है, और ये फिर ऑक्सीडाइज होगा और ये मेटल में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया, एक सेल हो गया। तो जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, जैसे ऐसे लिखा हुआ है Zn+2, यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन है, मान लीजिए x मोलर, फिर यहाँ पे क्या है, एक सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके साथ क्या है, मान लीजिए कॉपर है, इसका कंसंट्रेशन है y मोलर, और इसके साथ क्या है, फिर कॉपर मेटल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक हमारा गैल्वेनिक सेल है और उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक वैसे ही आप हाइड्रोजन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, सिल्वर लिया Ag, तो सिल्वर जो है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हायर होता है। ठीक है, एक्चुअली हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस करेंगे तो ये सारा आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये 1-2 क्लासेस बाद आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात। तो यहाँ पे अब क्या मिलेगा, तो देखो हम लोग हाइड्रोजन को दिखाएंगे कि हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस से, तो अब यहाँ पे दिखाइए इसका 1 atm प्रेशर है, यहाँ से इसका कुछ x मोलर कंसंट्रेशन है। अब ये क्या हो रहा है, सिल्वर आयन को के साथ कपल्ड है, तो यहाँ पे दिखाइए सिल्वर आयन ये एक्वस सॉल्यूशन में है, इसका कंसंट्रेशन कुछ y मोलर है, और फिर यहाँ पे सिल्वर मेटल है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक
गैल्वेनिक सेल को। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गैल्वेनिक सेल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको यूज करना है तो रिएक्शन को हाफ ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में लिखना है, और फिर क्या करना है, उनको बैलेंस करना है, और फिर फाइनल इक्वेशन लिखते समय इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, यानी कि आपको उनको कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, चलिए ये सारा चीज जो है हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में लर्न करेंगे। इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।